जल्दी से जल्दी बता दीजिए, एम आई ऑडिबल टू एवरी वन और नॉट। मेरी जो आवाज़ है पता नहीं वो मधुर है कि नहीं, बट वो आपके कानों तक पहुंच रही है कि नहीं ये भी बताता हूँ। गुड मॉर्निंग है रोशनी, छवि, अर्थ सन, ठीक है, स्वीटी, ताहिरा, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, प्रिया, आफिया। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए, हम लाइव है आपके सामने खड़े हैं और कनेक्ट हो जाइए दोस्तों, जितने लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं। सेशन इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, DSSB के लिए, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। सेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल दी एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। और आपको ये सेशन देने वाला है धमाकेदार एंट्री, 40 क्वेश्चन करेंगे। प्रणाम है जी सबको मेरी तरफ से, दीपक, छवि, पूजा, उदयवीर, ठीक है, शिवानी, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। और आ जाइए दोस्तों हमारी तरफ से। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा चैनल नेम है, ठीक है, जिस पर आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और बाकी बिहार शिक्षक भर्ती का हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट बैच अवेलेबल है, ठीक है, जो बिहार एस्टेट का है। और आप है ना सीटेट के लिए भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी बैच की आपको अगर इच्छा है मेरे से इंग्लिश पढ़नी है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बैच सजेस्ट कर दूंगा और आप मेरे से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार इंग्लिश, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ये ध्यान रखिएगा, राइट। देखिए एक आध दिन होता है जब मैं लाइव नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं है कि मैं लाइव ना हूं, ठीक है। हाँ जी, वीक में एक वीडियो होती है जो आपको रिकॉर्डेड मिलती है, बाकी हमेशा मैं लाइव अवेलेबल होता हूं, ठीक है। चलिए हाँ जी, आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बहुत तेजी से। चलिए दोस्तों आ जाइए, क्या आप तैयार हैं? बता दीजिए, आपने अपने मित्रगणों से बातें कर ली है जितनी करनी है? हाँ जी, बता दीजिए, क्या आपने अपने मित्रगणों से बातें कर ली हैं जितनी करनी है? और 40 क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि 35 नंबर तक आ जाए। अच्छे टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब आपको मजा आएगा आज, मुझे उम्मीद है। हाँ देखिए, आसान तो रहेंगे, कुछ तो आसान रहेंगे, लेकिन आनंद आएगा, आपको लगेगा कि थोड़ा दिमाग पर प्रेशर डालना पड़ रहा है, ठीक। चलो तेजी से चल पड़ते हैं इस रास्ते पे और लोगों को सिखाते हैं इंग्लिश। पहले क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, हाँ जी। जो लेवल आता है हम वही लेवल तुमको कराता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 1 नंबर बता दीजिए, बहुत तेजी से बता दीजिए। चलिए बहुत मुबारक हो, जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं उनको दिल से, है ना, दिल से शुभकामनाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जो टीचर सेलेक्ट हुए BPSC में उन सबको दिल से मेरी शुभकामनाएं हैं, अच्छा करें जीवन में, बहुत अच्छा करें। सुनो, मेरे को नहीं लगता ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें A और B और C नजर आए, मुझे एक ही स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 1 का C, 1 का A, 1 का B। हैरान हूं इतने आसान क्वेश्चन को भी आप गड़बड़ करोगे। चलिए, आर कंट्री इज स्पिरिचुअल, देयर्स इज रिलीजियस, राइट, ठीक है। तो यहां पर जो मैं आंसर लगाने वाला हूं बहुत ही सिंपल, वो क्या है? देयर्स इज रिलीजियस, ए फॉर एप्पल। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, सिर्फ हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए कि आप ठीक से पढ़ना जान रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए। दोस्तों हर क्वेश्चन में टेक्निकलिटी होती है मेरे, है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के चलना पड़ता है। चलिए आसान क्वेश्चन है लेकिन मेरे को लगता है बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर का। चलो लोगों तक शेयर कर दो यार, वीडियो वीडियो लोगों तक शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा दो। आपके सामने लाइव आ चुका हूं मैं, जल्दी जल्दी 40 क्वेश्चन कर डालिए और आनंद लीजिए जीवन का। वो कह रहा है हमारा टीचर इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाता है, तो यहां पर आएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंग्लिश, वो मैथमेटिक्स भी पढ़ाता है, ठीक है ना। तो बिसाइड्स का मतलब क्या है कि इंक्लूडिंग इंग्लिश वो मैथमेटिक्स भी पढ़ाता है। आर टीचर टीचेस मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए आप, मैं फिर बोलता हूं, एक मेरी बात सुन लेना, आप कोई भी व्यक्ति मेरी वीडियो देखने के बाद
आप बिहार का 9-10 दीजिए, 11-10 दीजिए, ठीक है, DSSB दीजिए, यूपी TGT दीजिए, कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपको टोटल फायदा होगा। ठीक है, कोई भी वीडियो देख लीजिए। सीटेट का वीडियो सिर्फ सीटेट में फायदा करेगा, मैं पहले बोल देता हूं, सीटेट का वीडियो सिर्फ सीटेट में फायदा करता है, वो बाकी एग्जाम में थोड़ा बहुत कर देता है ना, लेकिन ये जो मैं वीडियो लेता हूं कंबाइन, ये सबके लिए होते हैं। चलिए, बिसाइड्स का मतलब होता है उसे इंग्लिश भी आती है, उसे मैथमेटिक्स भी आता है, ये ध्यान रखिएगा। सर DSSB की प्रिपरेशन कराए आफिया खान जी, 100% वही चल रही है, अलोंग विद बिहार स्टेट, यूपी TGT, सबको इंक्लूड कर लीजिए। चलिए, बहुत ध्यान से बताइएगा, हाँ जी, बहुत ध्यान से बताइएगा दोस्तों, तेजी से। शी डैश हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट से अपने हस्बैंड को पीट रही है। तो दोस्तों, ये पीटने वाला काम जो है वो 15 मिनट से रेगुलर चल रहा है और अभी तक उनको पीटा जा रहा है। हस्बैंड का नाम ही होता है जो हंसता रहे, बैंड की तरह पिटता रहे, है ना। सुना है आपने, ये हस्बैंड वो कौन होता है जो हंसता रहे, बैंड की तरह पिटता रहे, है ना, उसको बोलते हैं हस्बैंड, राइट। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपने एक सुना है, एक बहुत फेमस कहा है, वो सुना होगा जो आता है, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, है ना, आपने सुना होगा। अगर यही मैरिड बंदा बोलेगा ना तो कैसे बोलेगा, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, मैं बर्तन और विम बार। ठीक है ना, तो हस्बैंड की ये लाइफ होती है, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, मैं बर्तन और विम बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए, तो उसको 15 मिनट से पीटा जा रहा है, शी हैज बीन बीटिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, 4th नंबर पे आ जाइए। नहीं, तुमने ये तो सुना था, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 2 यार, यहां पर है मैं बर्तन और विम बार। चलिए, ही ऑलवेज स्टैमर्स इन पब्लिक मीटिंग बट हिज टुडे स्पीच डैश। बता दीजिए जल्दी से, तेजी से, स्पीड से बता दीजिए दोस्तों, पढ़कर ठीक से बताना है आपको। हैव बीन बीटन, हाँ, आई ऑल्सो हैव बीटन बोलोगे तो तुमने पीटा है। आई हैव बीन बीटन बाय माई वाइफ, राइट। तो दोनों चीजें मिक्स मत करिए। चलिए, घर घर में मिलते हैं प्रिया भारद्वाज जी, है ना, हाँ जी। चलिए, ही ऑलवेज स्टैमर्स इन पब्लिक मीटिंग, वो हमेशा पब्लिक मीटिंग में स्टैमर्स करता है, लेकिन आज की स्पीच उसकी बहुत फ्लुएंट थी। देखिए, स्टैमर होता है तुतलाना, ठीक है ना, अगर मैं बोलूं तो, और आज की स्पीच क्या थी, वो बहुत फ्लुएंट थी, तो डी फॉर दिल्ली जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी फॉर दिल्ली जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 5th नंबर जो है, बता दीजिए 5th नंबर क्या कह रहा है। आज सारे नए क्वेश्चन हैं, कोशिश की गई है एक भी पुराना क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो कोशिश जरा ध्यान से करिएगा, आप लोग बड़े ध्यान से आंसर बनाइएगा। चलिए, और मैं आपको बार बार बोलता हूं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ करना है। वो कह रहा है बोर्ड ने ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में नहीं पूछा, बात हो गई पास्ट की, तो डिड नॉट आस्क, है ना, तो बोर्ड डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जाम, बोर्ड डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जाम। चलिए, 6 नंबर बता दीजिए, ध्यान से बताना दोस्तों, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से बताते चलिए। अच्छे क्वेश्चन है, आपका बेस भी क्लियर हो जाता है, आपका एडवांस लेवल भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, हम लोगों का बेस भी क्लियर हो जाता है और एडवांस भी क्लियर हो जाता है। चलिए, ईगल हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई डैश लास्ट वीक। देखो, एक चीज ध्यान रखना, लास्ट वीक जो है
वो एक पीरियड ऑफ टाइम है कि लास्ट वीक से लेकर अभी तक, तो ये सिंस नहीं आएगा, इसमें 4 लगाइए। सिंस क्यों लगाएंगे? सिंस लास्ट वीक बोलते हैं क्या? मेरे मित्रों सुनो, मेरे मित्रों पॉइंट ऑफ टाइम है ये। यार मेरे हिसाब से तो 4 आना चाहिए। क्या बोल रहे हो? फॉर लास्ट वीक नहीं होना चाहिए, सिंस लास्ट वीक। मैं देख लूं क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। चलो मैं देख लूंगा। मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन की, मैं इस क्वेश्चन की रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा सिंस आएगा, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं। मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, एक बार और देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? देखो मैं आपको, सुनो मेरी बात, सुनो मेरे मित्रों, मैं आपको फिर बोलता हूं, अगर मैंने बोला है ना तो वो आएगा, ये ध्यान रख लेना। आपकी कहानी हो सकता है उसमें कुछ अलग आ जाए, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर मैंने बोला तो ये ध्यान रखना वो आता है। रिस्पेक्ट आपकी पूरी है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा के मैं निकल रहा हूं, लेकिन आप चेक कर लेना इसमें 4 ही आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। हाँ जी, लास्ट वीक में, ठीक है ना? हाँ जी, लास्ट वीक में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। चलिए ठीक है, 7 नंबर आ जाइए। चेक कर लीजिएगा अपने लेवल पे एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, राइट। देखिए यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऐसा नहीं है दो की बात हो रही है, तो इसलिए इसको आप सिंगुलर में रखेंगे तो यहां पे मेक्स आएगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज एक सिंगुलर सेंटेंस है, आप उसमें मेक्स लगाएंगे, ये ध्यान रखना। सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी आपकी पूरी रिस्पेक्ट है, बट समझा करो, कुछ कहानियां होती है जो हमने सुनी अलग होती है, लेकिन वो होती अलग है ना? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक, चलिए ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से बनाइएगा। लेट्स डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पढ़कर बनाना, टफ कुछ भी नहीं है, लेकिन सारे फ्रेश क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है ना? आपको ग्रामर की थोड़ी बहुत याद दिलाते रहेंगे। चलिए, हाँ जी दोस्तों, ध्यान से बनाना ये। देखो ये जो तुम करते हो ना ए और बी, मुझे अच्छा लगता है ना? जब तुम ये ए और बी करते हो, देखो पता है तुम्हारे आंसर का पैटर्न क्या है? पहले किसी का ए आएगा, फिर किसी का बी आएगा, फिर आप देखोगे अरे यार सबके बी आ रहे हैं, तो आप तुरंत से अपना भी बी कर दोगे, है ना? ये होता है बस, ऐसे नहीं। ए है तो ए, बी है तो बी। सुनो ये बी है क्योंकि बचपन से लेकर अब तक है, सिंस माई चाइल्डहुड है, यहां पे टाइम दिया गया है। ठीक है ना? हाँ जी, यहां पे टाइम दिया गया है, तो उसका मतलब है बचपन से लेकर अब तक। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, तो इसको लगाएंगे बी फॉर बॉम्बे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 9 नंबर बता दीजिए, 9 नंबर। हाँ जी, 9 नंबर बता दीजिए, क्या है 9 नंबर? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक आध ऊपर नीचे हो जाता है, कोई ऐसा एतराज नहीं है ना? जब आप बोलते हो ना बहुत ज्यादा तंगी चल रही है, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम हार्ड अप दीज डेज। हार्ड अप का मतलब होता है जब बहुत पैसे की कमी हो, बंदा आउट ऑफ पॉकेट हो जाए। जब बंदा आउट ऑफ पॉकेट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि बंदा हार्ड अप चल रहा है, यानी पैसा नहीं है जेब में, थोड़ा सा पेनीलेस चल रहा है ना? हाँ जी, उसकी जेब में थोड़ा पैसा कम है, पेनीलेस चल रहा है,
और कहीं ना कहीं थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, ध्यान से बनाइएगा। लाइक अनएम्प्लॉयड, यार ये तो मत बोलो, मैंने तो जितने भी अनएम्प्लॉयड है जो नौकरी नहीं कर रहे, सबके पास सबसे महंगे फोन देखे हैं, पता नहीं कहां से आते हैं। मैं इतने सालों से नौकरी कर रहा हूं, उतना महंगा फोन नहीं होता मेरे पास जितना मैंने एक अनएम्प्लॉयड जो अपने आप को कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, हाथ में उसके फोन देखो, सबसे महंगा फोन होता है, पता नहीं कहां से लाता है। तो ये अनएम्प्लॉयड समझ नहीं आते, ठीक है। मतलब ये जो अनएम्प्लॉयड है ना, ये जब नाइकी के शूज पहन के घूमते हैं तो मुझे ये अनएम्प्लॉयड समझ नहीं आते, ठीक है। हाँ जी, पहना होगा नाइकी का जूता, हाथ में होगा सैमसंग का फोन, उसके बाद कहेंगे है हम अनएम्प्लॉयड। मेरे को समझ नहीं आते ये, ठीक है। हाँ जी, चलिए आर मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, डैश बाय 500 रुपीज वेन वी डिसाइडेड टू बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्कमैन। तो देखिए क्या हो गया, हमारा जो खर्चा है, आपको पता है नॉर्मल 60 रुपए दूध, 62 रुपए, 65 रुपए, दूध वाले से लोगे 70 75 रुपए, तो 5 रुपए किलो बढ़ गया, शॉर्ट अप कर गया, है ना, शॉर्ट अप कर गया, ये ध्यान रखना। चलिए, मतलब एक तरीके से शॉर्ट अप कर दिया, ये ध्यान रखना। चलिए, किसी भी चीज की बहस में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, अपने अपने विचार आपके हो सकते हैं, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कोई बुलेट पे राशन लेने जाए फ्री का, है ना, मुझे बड़ा बेकार लगता है। गवर्नमेंट का राशन लेने जा रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख रुपए की बुलेट पर, है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। बस गरीब आदमी को मिलेगा उसकी बिल्कुल खुशी है ना, गरीब आदमी को मिलना चाहिए, उसकी बिल्कुल खुशी है। रॉयल एनफील्ड पे भड़भड़ भड़भड़ करते हुए फ्री का राशन लेने वालों, है ना, अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ जी, चलिए 11 नंबर, बहुत ध्यान से बताइए। बहुत तेजी से बताइएगा दोस्तों, क्या कह रहा है। द टीचर, हाँ जी, अच्छा रॉयल राशन है वो, ये नाम सही है, रॉयल राशन। चलिए, हाँ जी, द टीचर विल डैश अ न्यू चैप्टर टुमारो। ध्यान से बनाइएगा, आसान आसान क्वेश्चन है। आप लोगों की सेंस लैंग्वेज की बहुत डेवलप हो चुकी है, आप इनको ना जानते हुए भी, ठीक है ना, हाँ जी, आप इनको ना जानते हुए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आएगा टेक अप। आंसर क्या आएगा? टेक अप, राइट। द टीचर विल टेक अप अ न्यू चैप्टर टुमारो, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर पे आ जाइए, आसान लगेगा आपको, जीवन आसान लगेगा, है ना। हाँ जी, आराम आराम से बनाते चलिएगा, मुझे नहीं लगता कि आप लोग फंसेंगे। अच्छा करेंगे दोस्तों, अच्छा करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप इसमें फंसेंगे। अच्छा, आज हमारी और कोई क्लास नहीं है, 10:30 वाली क्लास नहीं है, और सीटेट की भी क्लास नहीं है, ठीक है। तो आज हम एक ही बार मिल रहे हैं, और इस बार मिलके हम फिर मिलेंगे कल सुबह दोबारा, राइट। हाँ जी, चलिए, बोर अवे का मतलब होता है जीतना। बोर अवे का मतलब क्या होता है? जीतना और विन करना, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं तो यहां पे आंसर आ जाएगा वॉन, यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? वॉन आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर बता दीजिए। अब मैंने वो स्टैंडर्ड रखा यार जो मुझे नजर आ रहा है ना। कई बारी क्या होता है, जबरदस्ती इंप्रेशन के लिए या ज्यादा टफ सिखाने के लिए हम बेसिक वर्ड भूल जाते हैं। तो थोड़ा बेसिक, और आया भी देखो बेसिक ही था हमारे पेपरों में। अभी हमने ईएमआरएस देखा तो बेसिक आया था। अगर आप किसी चीज को डेफर कर देते हो, तो डेफर करना क्या होता है? जैसे मैंने अपने सारे प्लान्स को भी डेफर कर दिया। डेफर करने का मतलब होता है चीजों को डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। तो मैंने कहा यार अपने प्लान्स को आपने डेफर कर दिया है, यानी आपने उसको टाल दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान कर देना। अच्छा वर्ड है डेफर, पुट ऑफ कर देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है ना। अच्छा वर्ड है पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना,
ये आप अच्छे वर्ड्स के अंदर ले सकते हो। अगर आपने किसी चीज को सीज कर दिया है, देखो सीज में भी स्पेलिंग देख लेना, अलग वाला सीज है, ये वाला सीज नहीं है। कई बार लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ये सीज होता है, ये तो होता है कॉन्फिस्केट करना। ये वाला सीज क्या होता है? ये होता है कॉन्फिस्केट करना, राइट? ये ध्यान रखिएगा। तो एक सीज तो होता है जपत करना, जब्त करना, है ना? हाँ जी। और एक सीज क्या होता है? अगर मैं बोलूं सीजलेस रेन हो रही है, सीजलेस फायरिंग, अगर कभी आपने ये सुना हो पाकिस्तान की तरफ से सीजलेस फायरिंग हो रही थी, तो सीजलेस का मतलब था अनस्टॉपेबल। अगर मानिए दुश्मन की तरफ से सीजलेस फायरिंग हो रही है तो अनस्टॉपेबल फायरिंग हो रही है, ठीक है? सीज का मतलब होता है रोकना। किसी ने ये सुना है सीज फायर? यानी सीज फायर बहुत फेमस नाम है ना? अगर मैं बोलूं तो कि मतलब जो चीज रोक दी जाए, पाकिस्तान और हमारे बीच सीज फायर चलता है ना? ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब हो गया स्टॉप करना। इसका मतलब क्या हो गया? स्टॉप करना। चलिए, ये एक फेमस कहावत भी है, फ्रेल्टी दाई नेम इज वेमेन। एक बहुत फेमस वो भी है ना? अगर किसी ने सुना हो, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन। चलिए, ऑपोजिट ऑफ फ्रेल्टी, फ्रेल मतलब होता है जो बहुत ज्यादा दुर्बल होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, जिनमें बहुत कम स्ट्रेंथ होती है, राइट? यस, हैमलेट का है। ओके, अच्छी बात है। हाँ जी, चलिए, ओके। यहां तो बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, मतलब बिल्कुल, है ना? हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, स्टीरियोटाइप लाइन है, बिल्कुल गलत लाइन है, मैं बिल्कुल मानता हूं, है ना? वेमेन इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू फ्रेल्टी। आज के टाइम में तो सुनिए, बराबर का दर्जा है ना? हाँ जी, कोई कोई एतराज नहीं है, बराबर का दर्जा है, बिल्कुल बराबर का सम्मान है। और आज के टाइम में, है ना, वेमेन आर नॉट प्लेइंग सेकंड फिडल इन द सोसाइटी नाउ, ठीक है? दे हैव नथिंग टू डू विद द फ्रेल्टी एंड ऑल, राइट? शक्ति का रूप ही नारी है। हाँ जी, शक्ति काफी आ गई है नारी में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फ्रेल्टी इज कॉल्ड कमजोरी, फ्रेल्टी इज कॉल्ड कमजोरी। आज का हमारा सेंटेंस भी तो वही कहता है, 15 मिनट से हस्बैंड को धो रही है, काफी शक्ति है ना? हाँ जी, चलिए, फ्रेल्टी कमजोरी, ठीक। इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो बनेगा स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखिएगा, इसका ऑपोजिट बनेगा स्ट्रेंथ। चलिए, 16 नंबर, हाँ जी, 16 नंबर, तेजी से स्पीड से बना दीजिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वेमेन। भाई, अंडर एस्टिमेट करके जाएंगे कहां पे? हाँ जी, चलिए, ये बताइए इसमें कौन सा स्पेलिंग सही है, और किसी को अगर मीनिंग पता है वो भी बता दीजिए। बहुत प्यारा वर्ड है, द फल्क्रम ऑफ डिस्कशन, है ना? द फल्क्रम ऑफ डिस्कशन इज विमेन एम्पावरमेंट। अगर मानिए कोई डिस्कशन चल रहा है वहां पे, और उसका फल्क्रम क्या है? विमेन एम्पावरमेंट, कि हाउ वी कैन एम्पावर आवर वुमेन, ठीक है ना? हाउ कैन वी मेक देम मोर पावरफुल, राइट? तो फल्क्रम जो है, ठीक है ना? हाँ जी, फल्क्रम जो है वो मतलब होता है द बेस ऑफ सम। देखिए, कभी भी चीजें लॉपसाइडेड नहीं होनी चाहिए, किसी की भी तरफ लॉपसाइडेड होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी पड़ला ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ जी, तो ये ऐसा नहीं है कि एक तरफ झुका हुआ हो, लॉपसाइडेड चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट? चलिए, फल्क्रम बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत जगह यूज होता है। द फल्क्रम ऑफ डिस्कशन इज वुमेन एम्पावरमेंट, जो उसका बेस है और समथिंग, उसको बोलते हैं। चलिए, हाँ जी, फिजिक्स में आ सकता है वर्ड में भी। बता दीजिए जल्दी, क्या कह रहा है? स्पीड से तेजी से लेके चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड से और तेजी से लेके चलिए। हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बैंड। चलिए, हाँ जी, मतलब जो हार्ड है, जिसको बैंड करना बड़ा मुश्किल है, ये ध्यान रखिएगा।
जिसको भी कोई बैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या मेरे से इंग्लिश पढ़नी है, ये देखिए ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे एक बार व्हाट्सअप करिए, आपकी मेरे से बात हो जाएगी। ऊपर वाले व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी मेरे से बात हो जाएगी। कोई भी बैच की इंफॉर्मेशन आप मुझसे ले सकते हैं। चलिए, जो बैंड नहीं होता उसको बोलते हैं ना आप बड़े रिजिड हो, और मेरे हिसाब से रिजिड नहीं होना चाहिए, हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्लायबल होना चाहिए, चीजों को आपको समझना आना चाहिए। मेरे हिसाब से ज्यादा रिजिड होके काम नहीं चलता। एक रिलेशनशिप, एक लाइफ कभी भी आपकी रिजिडिटी से नहीं चलती, ठीक है ना। जो आपने कह दिया वो कह दिया, फिर आप अपनी भी नहीं सुन रहे। भाई अपनी तो सुन लो कहने के बाद, है ना, ये ध्यान रखना। आर्ट ऑफ टीचिंग क्लासेस इसके अंदर बिल्कुल मिलेंगी, बिहार के बैच के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये बताइए, इनमें से कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर है, ध्यान से बताइएगा। इसमें कौन सा जो है एडवर्ब ऑफ मैनर में काउंट किया जा सकता है? हाँ जी, चलिए, ओके, ध्यान से बताइएगा। बहुत आसान है दोस्तों, आपके लेवल पे बहुत आसान है। रेगुलरली अगर आप काम कर रहे हो तो ये फ्रीक्वेंसी है। जस्ट का मतलब अभी अभी आया, तो व्हेन का मतलब क्या है, टाइम हो गया, ठीक है ना। ऑन माई टेबल प्लेस हो गया। चलिए, ये केयरफुली जो है ये आपका हो गया मैनर। कैसे करा उसने, केयरफुली करा, ये आपका मैनर है, ठीक है ना। फर्स्ट वाला आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, अगर वो रेगुलरली करता है तो, राइट। और उसने अभी अभी करा है, कब करा है, अभी अभी, तो मुझे लगता है ये टाइम होना चाहिए, है ना। ये वाला आपका टाइम होना चाहिए और ये वाला आपका प्लेस होना चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है ये पता होनी चाहिए हमें कि कौन सी क्या कह रहा है ना, कौन सा वर्ड क्या कह रहा है। और बहुत आसान है आपके लेवल पे यार, पकड़ लेते हो अब आप। चलिए, आप चीजों को पकड़ना जान चुके हो, है ना, कम ही फंसते हो, मुझे लगता है थोड़ा कम ही फंसते हो, ये ध्यान रखना। चलिए ध्यान से बता दीजिए, प्रोपेल क्या है, प्रोपेल। प्रोपेलर आपने सुने होंगे, थोड़ा बहुत साइंस वाइंस और इधर उधर पढ़ते होंगे, है ना। प्रोपेल्ड बाय सो मेनी थिंग्स। तो प्रोपेल्ड मतलब होता है जो जिस चीज को ड्राइव करता है। प्रोपेल का मतलब है जो चीजों को ड्राइव करता है। प्रोपेलर होते हैं ना जो चीजों को चलाते हैं, ठीक है ना, ड्राइव करने वाला, ठीक, ये ध्यान रखिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइव करना, मतलब जो चीजों को चलाता है या चीजों को प्रोपेल उस सेंस में बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए। आसान वर्ड है दोस्तों, आसान वर्ड है, ठीक है, हाँ जी, आसान वर्ड है, तेजी से लेके चल पड़िए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मिसिंग है, देख लेंगे। हाँ जी, 20 नंबर बता दीजिए, 20 नंबर। फ्यूजिटिव कौन होते हैं, जो भाग जाते हैं, कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भगोड़ा। माल्या इज फ्यूजिटिव इन आवर कंट्री, नीरव मोदी इज फ्यूजिटिव इन आवर कंट्री। तो माल्या हो गया या नीरव मोदी हो गए, ये फ्यूजिटिव है हमारी कंट्री में। क्या है ये, फ्यूजिटिव है, उसको बोलते हैं एस्केपिंग बोल सकते हो, ठीक है ना। जो भगोड़ा होता है उसको हम फ्यूजिटिव बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। भगोड़ा जो कंट्री छोड़ के भाग गए, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट वन बता दीजिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन अभी आया भी था हमारे पेपरों में, ठीक है, इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। अच्छा वर्ड है, आई बोर द मिसफॉर्च्यून ऑफ लाइफ विद ग्रेट फॉर्टिट्यूड। चलिए, ये BS टेट के लिए 100% है, ठीक है ना। मेरी क्लासेस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए काम आती है ना। हाँ जी, फॉर्टिट्यूड मतलब होता है, मैंने कहा यार ही शोड ग्रेट फॉर्टिट्यूड ड्यूरिंग टफ टाइम। तो देखिए, फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है बुरे समय में भी अपने धैर्य, साहस और मन की स्थिति को बनाए रखना और प्रॉब्लम का ढंग से अच्छे से सामना करना, राइट। तो फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है करेज, ठीक है, शोइंग फॉर्टिट्यूड ड्यूरिंग। और वही रियल टेस्ट है करेक्टर का,
किसी भी पर्सन का रियल टेस्ट कब है? अच्छे समय में थोड़ी, बुरे समय में वो कैसा बिहेव करता है, लोगों के साथ कैसा रहता है, या वो अपने आप को कैसे मेंटेन करता है, वो दिखाता है कि उसके पास कितना फॉर्टिट्यूड है। फॉर्टिट्यूड मतलब हो गया करेज, कामनेस ऑफ माइंड ड्यूरिंग टफ टाइम, सैंग फ्रॉ दिखाना, इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड मेंटेन रखना। राइट, चलिए 22 नंबर देखो, मिक्स कर रहा हूं, वो कैब और ग्रामर मिक्स करते हुए चलेंगे हम, ठीक है? ग्रामर प्लस वो कैब को मिक्स करते हुए चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, कई बार लोगों को लगता है उनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट मैं मानता हूं प्रॉब्लम भाई सबकी ही बड़ी है। जब आप उसकी लाइफ में इनटू होते हो तो ऐसा लगता है दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है ना? हाँ जी, और मैं तो खुद बोलता हूं भगवान की दुआ से दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कंपैरेटिवली कम है ना? हाँ जी, बाकी मिलता रहता है टाइम टाइम पे, सबको अच्छा खासा भगवान देता रहता है ना? कोई कमी छोड़ता नहीं है भगवान गम देने में। चलिए, इनएडवर्टेंट का मतलब क्या है? इनएडवर्टेंट का मतलब है, अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई भी काम इनएडवर्टेंटली कर रहे हैं तो आपका मतलब ये है ना? ये ध्यान रखना। चलिए, इनएडवर्टेंट का मतलब होता है जब आप कोई काम अनइंटेंशनली करें। मैंने कहा यार इनएडवर्टेंटली हो गया, जैसे कई बार होता है भाई, हम कुछ बात है जिसका हमारा कोई पर्पस नहीं होता है ना, गलती से हो जाता है, तो हम बोलते हैं ये इनएडवर्टेंटली हो गया। इनएडवर्टेंटली मतलब हो गया, है ना? ये ध्यान रखिएगा कि हाँ जी, तो अगर मैं बात करूं इनएडवर्टेंटली का मतलब हो गया अनइंटेंशनल। राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अनइंटेंशनली अगर आपसे कोई इनएडवर्टेंट मिस्टेक हो गई है ना? अगर आपसे कोई इनएडवर्टेंट मिस्टेक हो गई है तो उसका मतलब है अनइंटेंशनल, ठीक है? ये ध्यान रखना। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे अपना ज्ञान दे रहे हैं, माई लाइफ इज हेल या मेरा लाइफ तो बर्बाद। भाई, रोल तो तुम्हारा भी बड़ा होगा उसमें बर्बाद करने में। अगर तुम्हारी लाइफ हेल है या बर्बाद है तो ऐसा नहीं है दूसरों की वजह से है, तुम्हारा भी बड़ा रोल होगा उसमें। पक्का बोल रहा हूं मैं, गारंटी लिख कर दे सकता हूं। अगर 100% लाइफ तुम्हारी बर्बाद है तो 70% तुम्हारा रोल है, 30% किसी बाहर वाले का होगा। ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है? हाँ जी, तो इसलिए ये डायलॉग मत बोलो, अपने को ही थोड़ा सुधार लो बस। 23 नंबर जल्दी से बता दीजिए। और कहो तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट में लिख कर दे सकता हूं ये बात, दूसरे व्यक्ति का रोल आपके जीवन को बर्बाद करने में बहुत ही कम होता है ना? ये ध्यान रखना। चलिए, सेल का मीनिंग बता दीजिए बहुत ध्यान से। आई एम गोइंग टू सेल माई फर्नीचर, तो सेल का मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया है, बेच देना। अगर मैं बात करूं बेच देना, डिस्पोज ऑफ करना, ठीक है ना? हाँ जी, अगर वो कह रहा है आई एम गोइंग टू सेल माई फर्नीचर, उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, बेच दिया है। राइट, अच्छा वर्ड है। डिस्पोज ऑफ में डबल एफ मत लगाना, डबल एफ मत लगाना, सिंगल एफ लगाना। चलिए, ये बता दीजिए, ध्यान से बताना दोस्तों, तेजी से बताना। अच्छा वर्ड, ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज डैश, ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज डैश। अच्छा वर्ड है, पकड़ लोगे। रन डाउन बोल दो, रन डाउन बोल दो। मेरे ख्याल रन डाउन होता है ना? एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो कोई चीज जब एग्जॉस्टेड हो गई है ना? माई बैटरी हैज रन डाउन। वैसे रन डाउन का मतलब क्रिटिसाइज करना भी होता है। डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। रन डाउन का मतलब क्रिटिसाइज करना भी होता है, एग्जॉस्ट करना भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं तो इसको आप रन डाउन वाली सेंस में बोल सकते हो। राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट वन बता दीजिए, ध्यान से बताना दोस्तों, हल्के फुल्के क्वेश्चन
और मैं इनको क्यों रखता हूं, ये देखने के लिए कि हल्का हल्का माइंड हमारा कहां जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान से बनाना दोस्तों, बस मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप इसको बनाओ तो ध्यान से बनाओ। अच्छा एक चीज और है, प्लीज आप किसी भी व्यक्ति को मानते हैं कि यहां पर बहुत अच्छा करते हैं, आप उनके आंसर को कभी ना देखें, आप अपने आंसर बनाएं, ठीक है। मानिए आपको लगता है, क्योंकि हमारा ना एक परसेप्शन हो जाता है, अच्छा यार तुम्हारे पास तो बड़ा अच्छा नॉलेज है, किसी के पास होता नहीं है, वो बड़ी मेहनत करके वहां पहुंचे होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर अच्छा कर रहा है, उसने बहुत मेहनत की होगी, आसान गेम नहीं है ये सब, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं, ये आ जाएगा ऑन, इसको आप क्या लगाएंगे, ऑन। ही गेव अ टॉक ऑन द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर, तो ए फॉर एप्पल जो है वो हमारा राइट आंसर है। देखिए उसने बात करी, किस पे बात करी, डेंगू फीवर के कॉजेज पर बात करी, है ना, यही तो बोल रहा है वो। आई गेव अ टॉक ऑन दी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई गेव अ टॉक ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैड हैबिट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आई गेव अ टॉक ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैड हैबिट्स, मैंने एक बात करी, किस पे बात करी, डेंगू फीवर के कॉजेस पे बात करी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हां जी 26 नंबर बता दीजिए। और अगर मैं आपके सामने कोई आंसर बोल रहा हूं, ठीक है, 100% वो सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन बता दीजिए, बहुत तेजी से बता दीजिए। यू आर टॉकिंग ऑन सम पॉइंट्स गाइज, ये ऑफ कहीं से मैटर नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता कहां से ऑफ आप लगा रहे हो या क्या सोच लगा रहे हो, कहीं से कोई मैटर नहीं करता उस केस में ऑफ, राइट, ये ध्यान रखिएगा। हां जी ये बता दीजिए, ये बंदा क्या निकला, ऑल्दो ही नेवर लर्न टू रीड, हिज एक्सेप्शनल मेमोरी एंड इंक्वायरिंग माइंड इवेंचुअली मेड हिम वेरी डैश मैन। तो देखिए डेडिकेटेड होता है जो अपनी चीजों को लेके, एरुडाइट होता है बहुत पढ़ा लिखा, प्रेग्मेटिक होते हैं जिनकी प्रैक्टिकल सोच होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और बेनिवोलेंट होता है, बहुत काइंड होते हैं। यहां पर वो एरुडाइट बन गया है, एरुडाइट का मतलब है स्कॉलर, पढ़ा लिखा आदमी उस सेंस में बोलते हैं। वो कह रहा है उसने कभी लर्न तो करना सीखा नहीं, लेकिन उसकी एक्सेप्शनल मेमोरी और इंक्वायरिंग माइंड ने उसको एक एरुडाइट बना दिया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एरुडाइट का मतलब ये नहीं होता आपको किताबी ज्ञान है, एरुडाइट का मतलब है आप जीवन में भी बहुत विद्वान हो सकते हैं, हो सकता है आपने पढ़ाइयां बहुत ना करी हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो अगर मैं बात करूं, ऑल्दो ही नेवर लर्न टू रीड, हिज एक्सेप्शनल मेमोरी एंड इंक्वायरिंग माइंड इवेंचुअली मेड हिम वेरी एरुडाइट मैन, राइट, एरुडाइट का मतलब होता है स्कॉलर। नेक्स्ट वन आ जाइए, ध्यान से करिएगा। अच्छा आप अगर देखेंगे तो यहां पर हर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब जिसको ये तीनों चारों वर्ड नहीं पता वो नहीं खेल पाएगा यहां पर, ठीक। चलिए बनाइए तेजी से, स्पीड से बनाइए दोस्तों। अनलाइक हिज कामर मोर इजी गोइंग कलीग, द सीनेटर वॉज डैश रेडी टू क्वारल एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। देखिए वो कह रहा है अनलाइक हिज कामर, मतलब उसके जो दोस्त है वो जन नॉर्मली शांत रहते हैं, उसके ना इजी गोइंग कलीग है। यार प्रशांत जी मैं ये मतलब इस तरह का आंसर मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं होता है ना, हाँ जी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। चलिए हाँ जी देखो इसका मतलब सीनेटर जो है वो इरेसिबल है, इरेसिबल मतलब होता है बहुत चिड़चिड़ा टाइप में, इरेसिबल का मतलब होता है बहुत चिड़चिड़ा, बहुत इरिटेबल नेचर का। इरेसिबल का मतलब होता है बहुत चिड़चिड़ा और बहुत इरिटेबल नेचर का, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं बी फॉर बॉम्बे जो है वो हमारा राइट आंसर है, बी फॉर बॉम्बे जो है वो हमारा राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। इरेसिबल होता है बहुत इल टेम्पर्ड होते हैं, इरिटेबल होते हैं, चिड़चिड़ा होता है।
विम्सिकल होता है जो क्या कहते हैं, जो बड़े मतलब अपने आप को चेंज करता रहता है। विम्सिकल बिहेवियर मतलब जो अपने आप को बहुत चेंज करता रहता है, कभी गुस्सा हो जाए कभी। और ग्रीगैरियस होता है जो सब लोगों से मिलता जुलता है। अ ह्यूमन बीइंग इज ग्रीगैरियस, यानी जो सब लोगों से मिलते जुलते हैं, सब लोगों के मतलब ग्रीगैरियस जो झुंड में रहता है, ग्रुप में रहता है, सब लोगों से मिलता जुलता है। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन टफ रखे जाते हैं, है ना, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन टफ रखे जाते हैं, ज्यादा नहीं रखते, है ना, ताकि लोग डर ना जाएं, भाग ना जाएं, कोई दिक्कत ना आए, है ना। हाँ जी, ध्यान से बनाइए, ये भी बहुत ग्रेट लर्निंग है। जिल वॉज डैश बाय हर एम्प्लॉय बिकॉज शी ऑफन डैश देम फॉर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। देखिए जिल जो है उसको नफरत की जाती है उससे, मतलब वैसे भी बॉस लोगों को कम ही अच्छे लगते हैं। जिल वॉज लोडेड बाय हर एम्प्लॉय बिकॉज शी ऑफन्स बिरेट, बिरेट मतलब होता है स्कोल्ड करना, ठीक है ना। शी ऑफन बिरेटेड देम फॉर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, यानी भाई जिल को लोग पसंद नहीं करते, उससे नफरत करते, क्योंकि वो काम ना करने के लिए लोगों को डांटती है, या डांटती थी, या डांटा उसने, तो इसलिए उसको पसंद नहीं किया गया। तो लोध और बिरेट जो है वो एक अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। लोध और बिरेट जो है वो एक अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। चलिए जल्दी से बता दीजिए दोस्तों ये क्या कह रहा है। लॉर्ड बुद्धा डैश हिज किंगशिप एंड बिकेम अ हर्मिट। लॉर्ड बुद्धा ने क्या किया और फिर वो हर्मिट बन गए। तो देखिए सीधी सी बात है, उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया, और सिंहासन छोड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं एब्डिकेट करना। सिंहासन छोड़ना, टू गिव अप द थ्रोन। अगर मैं बोलूं टू गिव अप द थ्रोन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से सिंहासन छोड़ देना, ठीक है ना। हाँ जी, तो उसको हम बोलते हैं, अगर मैं बोलूं एब्डिकेट करना, बड़ी बड़ी पोजीशंस को छोड़ देना, उसको हम एब्डिकेट करना बोलते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डिकेट करना बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए। अच्छा वर्ड है दोस्तों। अभी 10 बेसिक क्वेश्चन भी बचे हैं हमारे पास, 10 क्वेश्चन बेसिक के भी बचे हैं, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज अ डैश ऑन हिज करेक्टर। हमेशा करेक्टर पे लगता है धब्बा, ठीक है ना। मानिए किसी से कोई काम हो गया, गलत हो गया सोसाइटी की तरफ से, अब उसको गलत नजर से देखा जाएगा, उसके करेक्टर पे ब्लॉट लग चुका है। ब्लॉट का मतलब होता है धब्बा, ब्लॉट ऑन हिज करेक्टर, है ना। ब्लॉट ऑन हिज करेक्टर यानी उसके करेक्टर पे धब्बा लग चुका है, राइट। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए। अच्छे वर्ड हैं दोस्तों, अच्छे वर्ड है, मुझे लगता है सबको आने चाहिए। हाँ जी, सूरज महतो बिल्कुल है हमारे पास, आप ले सकते हैं, है ना। हाँ जी, बैच हमारे पास 3.0 अवेलेबल है, चाहे तो आप उसको ले सकते हैं, ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। हाँ जी, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से। देखो इसको हम बोलेंगे सीक्रेट इंफॉर्मेशन वॉज हेल्ड बैक, इसको मैं लगाऊंगा यहां पर हेल्ड बैक, यानी छुपा के रखी गई थी, ठीक है ना। हेल्ड बैक यहां पे आंसर आएगा, सी फॉर कैट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। सी फॉर कैट हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ये आसान है बिल्कुल, ये आपका आसान है, इसको पकड़ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल आसान है दोस्तों, ध्यान से बनाइएगा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए वो कह रहा है मार्जिनलाइज लोगों को, यानी जिनका भाई पहले से ही हालात खराब है, गरीब लोग हैं, जिनको मतलब अगर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा जीवन में कर नहीं पाए कुछ, तो अगर मैं बोलूं तो
हाँ जी, चलिए तो मैं बोलूंगा उसको क्या है, नेवर लुक डाउन। इसको अगर मैं बोलूं नेवर लुक डाउन, यानी मार्जिनलाइज लोगों को कभी नीचा ना दिखाएं। नेवर लुक डाउन यानी मार्जिनलाइज लोगों को कभी नीचा ना दिखाएं। चलिए ध्यान से करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा दोस्तों, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ही टुक अप द लेटर फ्रॉम द टेबल एंड, दोस्तों गलत मत करना यार, देखो सुनो, उसने लेटर उठाया और पढ़ रहा था, नहीं, उसने लेटर उठाया और पढ़ा, ठीक है ना। उसने लेटर उठाया और ऐसा नहीं पढ़ रहा था, लेटर उठाया और पढ़ा। तो यहां पे डी फॉर डेली राइट आंसर है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ही टुक अप द लेटर फ्रॉम द टेबल एंड रेड इट टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के लिए उसने उसको पढ़ा, ठीक है, बहुत सिंपल। चलिए, बहुत सिंपल, बहुत इजी, लेके चलिए तेजी से। हाँ जी, स्पीड से लेके चल पड़िए, बहुत बहुत तेजी से लेके चल पड़िए। यार देखो, मैं अगर बात करूं, इसमें आंसर जो है वो है आपका सी फॉर कैट, ठीक है। उससे वो मुझे लेड करा अलोंग द ग्रीन लॉन्स ऑफ द पैलेशियल बिल्डिंग, यानी वो पैलेशियल बिल्डिंग के, देखो अक्रॉस होता है वन साइड टू अनदर साइड, राइट। यहां पर अगर मैं बात करूं तो अलोंग जो है एक बेटर ऑप्शन है, ये ध्यान रखिएगा, अलोंग जो है और ये एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। और देखो एक चीज और ध्यान रखना, मैं ज्यादातर आंसर की भी देखकर ही आता हूं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अलोंग द साइड मतलब उसको साथ साथ लेके चला, ठीक है ना। ग्रीन लॉन्स जो था पैलेशियल बिल्डिंग का, उसके साथ लेके चला, अलोंग जो है वो एक राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वन बताइए। ध्यान से, तेजी से, स्पीड से बनाते हुए चलिए दोस्तों, ध्यान से, तेजी से और स्पीड से बनाते हुए चलिए। देयर इज डैश कॉफी ऑन द शेल्फ। देखिए कॉफी है तो मैनी नहीं हो सकता, आफ यू और एनी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं बोलूं मैनी और आफ यू में तो कॉफीज होता, कॉफीज तो कुछ हम बोलते नहीं, यहां पे सम आएगा। यहां पे आंसर में क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे, ये ध्यान रखना। देयर इज सम कॉफी ऑन द शेल्फ, मैनी नहीं लगा सकते, सॉरी, मैनी लगाओगे प्लूरल हो जाएगा, मैनी कॉफीज बोलना पड़ेगा जो बनता नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ध्यान से करिएगा। ध्यान से करिएगा दोस्तों। द स्मॉल चाइल्ड डस व्हाट हिज फादर, हाँ जी 36 नंबर। अच्छा देखो, ऐसे नहीं बोलेंगे, जो स्मॉल चाइल्ड करता है जो उसके फादर ने किया है, स्मॉल चाइल्ड कर, देखो एक चीज और ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन का ना, क्वेश्चन का मीनिंग भी समझना है। आपने एक छोटा बच्चा देखा होगा, अगर उसके फादर फेस बनाते हैं तो वो भी बनाता है ना। तो यहां पर उसकी समझ नहीं है। आप अगर एक बड़ा बच्चा होता, उसकी तो समझ होती कि जो उसके पिताजी ने किया है वो करता है। यहां पर तो कॉपी वाला सीन है ना, छोटा बच्चा है, जो स्मॉल चाइल्ड करता है वही उसके फादर करता है, वही वो करता है। तो यहां पे सेम टेंस में ही लगाएंगे, यहां पर हम सेम टेंस में ही लगाएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि छोटे बच्चे की बात हो रही है, वो इमिटेट करता है ना। तो स्मॉल चाइल्ड वही करते हैं जो उसके फादर करते हैं। हाँ, अगर कोई बड़ा बच्चा होता तो वो तो सीखता कि भाई पिताजी ने ये काम किया है, तुम्हें वो नहीं करना है,
तो इसमें आपका सी फॉर कैट राइट आंसर है। दोस्तों इन क्वेश्चनों का लेवल जो होता है ना वो सुपर से भी ऊपर होता है, क्योंकि ये आपको दिमाग लगाने पर मजबूर कर देते हैं। हां जी, ध्यान से बनाइएगा, ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, बहुत बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से, बहुत ध्यान से बना के चलिए। आई फाउंड दैट माई पॉकेट, क्या लगाएंगे? ध्यान से, मैंने पाया मेरी जेब काट ली गई थी। और देखो जब मैंने पाया उससे पहले वो काम हो चुका था, जब मैंने पाया उससे पहले वो काम हो चुका था, तो मैंने पाया कि मेरी पॉकेट कट चुकी थी, हैड बीन पिक्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए ये आसान है आपके लेवल पे, ये आपके लेवल पे बहुत आसान है, ये ध्यान रखिएगा। आई हु डैश योर फ्रेंड विल नॉट वर्क विद यू। हां जी, मैं जो कि तुम्हारा मित्र हूं, तो आई हु एम योर फ्रेंड। हु जो है ना वो इंग्लिश किस पे बना रहा है? आई पे, तो यहां आंसर आएगा एम। आई हु एम योर फ्रेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए बहुत ध्यान से। ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बहुत बेहतरीन है, बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत शानदार है। चलिए, द मिल्क, देखिए इसका मतलब है जितना भी थोड़ा मिल्क, द लिटिल मिल्क है ना, यहां पर वो बात कर रहा है जितना भी मिल्क है सारा, तो द लिटिल मिल्क शी बॉट टर्न सार, राइट। जो भी थोड़ा बहुत मिल्क उसने खरीदा वो सार हो गया, यानी वो एक तरीके से क्या कहते हैं, खट्टा हो गया, दूध फट गया, है ना। ये ध्यान रखिएगा, उस सेंस में यहां पर ये बोला जा रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, और आज हम फिर समाप्ति की घोषणा करेंगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, फिर समाप्ति की घोषणा करते हैं, और बाकी फिर मुलाकात होगी कल सुबह आपसे। ठीक है, हाँ जी, कल सुबह आपसे मुलाकात होगी, और आज मेरी तरफ से इतना ही रहेगा, है ना। हाँ जी, दिस इज द थर्ड टाइम, वो कह रहा है ये तीसरी बार है जब तुमने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो यानी उसने वो क्वेश्चन अभी अभी पूछा है ना। तो यहां पे मैं हैव आस्क्ड लगा दूंगा, यहां पर मैं क्या कर दूंगा, यहां पर मैं हैव आस्क्ड लगा दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द थर्ड टाइम यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड टाइम यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, राइट। तो दोस्तों आज का सेशन एक क्या कहते हैं ना, पॉटपूरी ऑफ, है ना। आज मेरी और क्लास नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, देर इज नो 10:30 क्लास एंड देर इज नो 3:15 क्लास। ओके, सो आज बस दिस वाज दी ओनली क्लास, एंड रोज आपसे मिल ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, और मुलाकात हो जाए, है ना। हाँ जी, तो आज बस इतना ही, शुक्रिया आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बाय बाय गाइज, माय नेम इज दीपक and trying my level best to help you out to understand English language in the best possible way, right? And I would request everyone to start working on your communication skills as well, because like the grammar is to clear the exam only, and the communication skills is to perform on the forum or to showcase your skills to the people, right? So I would request you, 2024 में let's take a vow that we will be working on the communication skills as well, right? It's not only grammar which is going to take us to the next level. Humble request, right? Start working on your communication skills. Chaliye, bye bye everyone. Thank you so much.